अगर कहीं कोई बाबा जी ये दावा करता है कि वह बाबा जी मन की बात जानता है, वह अंतर्यामी है, तो मान लीजिए वह एक नंबर का पाखंडी है। अगर कोई बाबा कहता है कि वह किसी से बिना पूछे ही उसके बारे में बता देता है, तो वह भी एक पाखंड है, ठगबाज है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आज शायद सभी लोग जानते हैं। आज मीडिया के दौलत में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रातों रात सुर्खियों में छा गए हैं। वजह एक है, वजह है कि बाबा मन की बात जान जाते हैं। बाबा अपनी अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति, चमत्कारी शक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मन की बात जान जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या समस्या है, आपके बिन बोले ही बाबा जान जाते हैं। और इसीलिए आज इस विज्ञान के युग में, इस डिजिटल दुनिया के युग में बाबा का बोलबाला है। पूरे दुनिया में और भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए। भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। आज इस डिजिटल मीडिया के युग में, साइंस के युग में बाबा का बोलबाला है, क्योंकि बाबा एक अनोखी तरीका अपनाकर किसी भी व्यक्ति की मन की बात जान लेता है बिन पूछे ही। आप बाबा के पास गए और बाबा आपको देख के ही बता देता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका दादाजी का नाम क्या है, आपका पिताजी का नाम क्या है, और आपके रिश्तेदार में कौन है, कहाँ है, आपने कहाँ मकान बना के रखा है, आपने कहाँ गाड़ी खरीद के रखी है, ज़मीन खरीद के रखी है, क्या आप खेतीबाड़ी करते हैं या नौकरी करते हैं। आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाबा सिर्फ मन ही मन सभी बातों का पता लगा लेते हैं। यानी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंतर्यामी है। वह आपको सिर्फ देख के ही आपके मन की बात जान जाते हैं। आपके बारे में सारी जानकारियाँ उन्हें मन ही मन पता चल जाता है। और इसीलिए आज इस विज्ञान के युग में, सोशल मीडिया के युग में, इंटरनेट के युग में बाबा का बोलबाला है। मीडिया के सुर्खियों में बाबा छाए हुए हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। बाबा चमत्कारी बाबा है और इसी कारण से आज इस मीडिया में, सुर्खियों में बाबा छाए हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर जो रेशनलिस्ट हैं, जो तर्कशील व्यक्ति हैं, जो युक्तिवादी हैं, बाबा को सीधी चुनौती देते हैं और कहते हैं ये बाबा नहीं, फ्रॉड है। इनके पास ना कोई चमत्कारी शक्ति है, ना अलौकिक शक्ति है। बाबा जो मन की बात बताने का दावा करते हैं कि बाबा अंतर्यामी है, यह पूरी तरह से एक ढकोसला है, पाखंड है। और इसी कारण से महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम मानव ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती दी है। डॉक्टर श्याम मानव ने खुली चुनौती देकर कहा है कि बाबा के पास ना तो कोई चमत्कारी शक्ति है, ना बाबा के पास कोई अलौकिक शक्ति है। बाबा सिर्फ किसी जादूगरी का, कोई मैजिक का कारनामा दिखाकर अंधविश्वास में डूबी जनता को, अंधी आस्था में डूबी हुई जनता को उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने इसी दरबार में हर चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें चैलेंज देने वाले जादू टोना विरोधी समिति के अध्यक्ष श्याम मानव अभी भी अपनी बात पर कायम है।
श्याम मानव ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में नहीं बल्कि साइंटिफिक माहौल में उनके दिए चैलेंज को पूरा करें। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन के संस्थापक अध्यक्ष श्याम मानव जी हमारे साथ हैं। श्याम जी, आपको फिर कल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आपको चैलेंज किया कि आज की सभा में आइए, अन्यथा वो अन्य शब्दों का भी जो प्रयोग किया है कि आपका वो पीछा नहीं छोड़ेंगे या उनके यहाँ आपको पानी भरना पड़ेगा। आप अपनी उनकी शक्ति दिखाइए। सीधी सी बात है कि उनको क्या बोलना है, किस भाषा का प्रयोग करना है, ये उनके संस्कृति का हिस्सा है। मैं सभ्य व्यक्ति हूँ, इसलिए सभ्य भाषा का ही उपयोग करूँगा। ये जो आह्वान दिया गया था वो दिव्य दरबार में सिद्ध करने का आह्वान नहीं दिया गया था। बाकायदा नागपुर के 9 जनवरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी शर्तें लिखकर पत्रकारों के सामने दी गई थी कि ये वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर, ताकि महाराज के पास कोई जानकारी ना पहुंचे, इसी वातावरण में ये कंडक्ट की जाएगी चुनौती क्या है? एन वक्त पर आपके सामने 10 व्यक्ति रखे जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनके मोबाइल नंबर आपको बताने, जो कि दावे आप करते हो ऑलरेडी वीडियोस में। और साथ में पास के रूम में 10 चीजें रखी जाएगी जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा होगा, उनको आप पहचाने। 2 बार ये प्रक्रिया पार होगी, 1 बार नहीं 2 बार पार होगी। और 2 बार में अगर आप 90% करेक्टली ये बात कहते हो तो आपने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का ये आह्वान जीता, दिव्य शक्ति का ऐसा माना जाएगा। आपको अगर चाहिए तो 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए पहले डिपॉजिट भरने होंगे। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो भी फिर भी आप केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और अगर 2 बार आप 90% करेक्टली कहते हो तो मैं खुद आपके चरणों पर माथा टेकूंगा। आपको ठग कहा इसलिए माफी मांगूंगा। और इतना ही नहीं तो जो 40 सालों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है, जिसने हजारों बाबाओं का, मांत्रिकों का, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों का और ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया है, एक्सपोज किया है, वो समिति हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि यदि आपने जो चैलेंज किया उसको सच साबित कर देंगे तो आपको जिंदगी भर उनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। भाई जी, मुझे तो बहुत अभिमान होगा उनका गुलाम बनने के लिए। वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर यह सिद्ध करना है, इसलिए उनके पास किसी भी माध्यम से जानकारी नहीं पहुंचेगी। ये सभी शर्तों के साथ में ये कंडक्ट की जाएगी। मोबाइल किसी के पास नहीं होगा, पत्रकारों के पास भी नहीं होगा, कोई भी लैंग्वेज की भाषा उन तक ना पहुंचे। जो भी हमें आज तक की जानकारी है, जानकारी प्राप्त करने की, उसके अनुसार इसकी कंडीशंस है। तो इसलिए महाराज जी आए और सही में सिद्ध करें। एक तरफ मेरा पराभव होगा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अभिमान लगेगा कि किसी के पास दिव्य शक्ति है। दुनिया में नहीं सिद्ध हुई, भारत में सिद्ध हुई। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप हार गए तो आपको जिंदगी भर उनके यहाँ पानी भरना पड़ेगा। भाई, भरने को तैयार हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आनंद होगा। और महाशक्ति दिव्य शक्ति जिनके पास है, उनके लिए अगर मुझे पानी भरना पड़ा तो ये आनंद की बात है ना, इसमें दुख की क्या बात है? ये बताएं कि अब अगला कदम क्या होगा? बाबा ने कहा इसके बाद वो प्रतिक्रिया नहीं देंगे। क्या आप कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे? अगला कदम क्या है? सीधी सी बात है कि ये कानूनन अपराध है। जादू टोना विरोधी कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है, सभी लोगों को ये कानून उन तक पहुंचा है। और उसी के साथ में सब पार्टियों ने इसका समर्थन कर ये कानून लागू हुआ है। उस कानून को अमल में लाने वाली जो कमेटी है, प्रचार प्रसार करने वाली कमेटी है, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूं 2014 से आज तक का। तो मेरा यह कर्तव्य है कि सबसे पहले ये कानून का कड़ाई से अमल हो। तो गृह मंत्री से मिलके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की शिकायत करेंगे कि पुलिस की शिकायत करेंगे? नहीं, बेसिकली पुलिस के पास तो शिकायत है ही, लिखित फॉर्म में शिकायत है। पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, उसके पीछे के कारण मैं जानूंगा लिखित फॉर्म में, और वो लेकर फिर गृह मंत्री जी के पास जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी तो वो है। आपके गुरु पे सवाल आ रहे, क्रिश्चियन गुरु है आपके? हाँ भाई, मेरे गुरु तो विनोबा भावे हैं, आचार्य दादा धर्माधिकारी है, जो जयप्रकाश नारायण के तरुण शांति सेना में मैं था, वो हमको सिखाते थे। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण है, उनके संगठन का मैं बहुत ही प्रभावी व्यक्ति रहा हूँ, उन्हीं के कारण इस ढंग का व्यक्ति बना हूँ। और उसके बाद में मेरे गुरु है मागो वैद्य, जो आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, उनके हाथ के नीचे मैं पत्रकारिता सीखा हूँ। उसके बाद में मेरे गुरु है दीबा घुमरे, जो तरुण भारत के संपादक रहे हैं। मेरा हर शब्द सुधारते थे, मुझे मराठी सिखाते थे, कौन सा शब्द संस्कृत है इसलिए तुमको समझ में नहीं आता, गलत शुद्ध लेखन लिखते हो, ये समझाते थे। वो मेरे गुरु है। अब ये लोग कब से क्रिश्चियन बन गए मुझे तो पता नहीं है।
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन के संस्थापक अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि उनका अगला कदम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी है, पूरे प्रकरण की उनको जानकारी देंगे। सरकार की समिति होने के कारण जो उन्होंने शिकायत की है, अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं गया है? यदि वहां पर भी समिति को न्याय नहीं मिलेगा, श्याम मानो को न्याय नहीं मिलेगा, तो उनका अगला कदम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। और उन्होंने साफ तौर पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को संकेत दे दिया है कि किसी दरबार में ये चैलेंज नहीं दिया जाता है, उसकी प्रतिकृति किस तरीके से की जाए, उसके एक रूपरेखा होती है, और वो चैलेंज यदि वो स्वीकार करते हैं तो वो नागपुर में ही होगी। ये खबर आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। एक रेशनिस्ट होने के नाते, एक तर्कवादी होने के नाते, एक युक्तिवादी होने के नाते मैं भी बाबा यानी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पोल खोल करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रेशनिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। यह युक्तिवादी समिति यानी रेशनिस्ट एसोसिएशन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूं। अगर बाबा ने निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष स्थल पर अगर अपने अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति या चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दे दिया, तो उन्हें भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यह चुनौती, यह चैलेंज का मुकाबला कोलकाता प्रेस क्लब में होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी महानगर कोलकाता में स्थित कोलकाता प्रेस क्लब में यह चुनौती का मुकाबला होगा। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती देना चाहूँगा। और इसके साथ ही ये भी कहूँगा कि क्या बाबा चुनौती का सामना करेंगे या कहेंगे कि मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे आश्रम में मेरे प्रवचन स्थल पे आना पड़ेगा। लेकिन जब चुनौती का सवाल है तो आपको एक निष्पक्ष स्थल, जहाँ मीडिया रहे, आपके लोग भी रहे और हमारी युक्तिवादी समिति के कार्यकर्ता, नेता लोग सभी रहेंगे, और यह मुकाबला होगा कलकत्ता प्रेस क्लब में। अगर आप में हिम्मत है, साहस है और वाकई में आपके पास किसी तरह की कोई चमत्कारी शक्ति है, तो आप आ जाइए कलकत्ता प्रेस क्लब। आप सीधे तौर पे मुझसे संपर्क करिए या आपके संस्था के माध्यम से युक्तिवादी समिति से संपर्क करके कहिए कि मैं युक्तिवादी समिति की चुनौती लेने के लिए तैयार हूँ। अगर चुनौती के बाद भी आप पीठ बचाकर भाग गए, सिर्फ मैं मिट्टू बन के रह गए कि मेरे पास चमत्कार शक्ति है, उसका प्रदर्शन क्यों करूं। लेकिन आजकल जो मीडिया में खबर आ रही है, वहाँ तो आप खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया वालों को भी बताने में लगे हुए हैं कि आपके दादाजी का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, आपके अमुक परिवार में किसने ज़मीन खरीदी है, मकान बनाया है, गृह प्रवेश किया है। तो इस तरह का जो ड्रामा करते जा रहे हैं किसी मीडिया के माध्यम से, किसी पत्रकारों के माध्यम से, वो क्या है? कोई मिली भगत तो नहीं है। क्योंकि एक रेशनिस्ट होने के नाते मैं बचपन से ही मैजिक सीखने का शौकिया रहा हूँ। मैं भी मैजिशियन की तरह आपकी तरह मन की बात बताने में सक्षम हूँ, लेकिन इसके पीछे ना कोई चमत्कार है, ना कोई अलौकिक शक्ति है। मैं जो मन की बात बताता हूँ उसके पीछे साइंस है, जादूगरी है, मैजिक है। एक रेशनिस्ट होने के नाते मैं चुनौती के साथ कहूँगा कि इस दुनिया में, इस धरती पर, इस विश्व ब्रह्मांड में ना कहीं चमत्कारी शक्ति है, ना कोई अलौकिक शक्ति है, ना चमत्कार होता है। ऐसे में अगर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या और कोई बाबा हो, तांत्रिक हो, ज्योतिषी हो, अगर दावा करे उनके पास चमत्कारी शक्ति है तो उन्हें भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती दी जाती है। और अगर आपने चुनौती का मुकाबला किया, चुनौती जीत ली, तो हम आपको जरूर 50 लाख रुपए देंगे
और हमारी युक्तिवादी समिति को जो कामकाज है, जो आंदोलन है, जो कार्यक्रम है, सब स्थगित कर देंगे और हम सभी लोग बाबा का भक्त बन जाएंगे। तो यह चुनौती है कि आप क्या वाकई में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की चुनौती का सामना करेंगे? क्या युक्तिवादी समिति यानी साइंस एंड रिसर्च एसोसिएशन की चुनौती का सामना करके यह साबित करेंगे कि वाकई में आप यानी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आपके पास किसी तरह की कोई चमत्कारी शक्ति है?